हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं आज 25 मई से देश भर में गंगा दशहरा पर्व की शुरुआत भी होने जा रही है, जो कि स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ पर्व माना जाता है। आज देश भर के कई घाटों पर श्रद्धालुओं का स्नान देखने को मिलेगा। ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले का भी शुभारंभ हो चुका है यूपी में भी, और आज से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आगमन भी शुरू हुआ। वहीं दोस्तों, आज 25 मई से नौतपा की शुरुआत भी होने जा रही है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक आज सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अगले 9 दिन तक सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं। यही वजह है कि नौतपा के दौरान गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। 25 मई से लेकर 2 जून तक मानो आसमान से आग बरसेगी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो मौसम विभाग का भी कहना कि नौतपा के दौरान बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, दोपहर के समय आवाजाही ना करें। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए दोस्तों, आज 25 मई से राजस्थान में जल महायुद्ध अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वंदे गंगा अभियान में जुटेगा पूरा प्रदेश, सरकार ने झोंकी पूरी ताकत। और वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कि अभी भारत दौरे पर हैं, आज राजस्थान की राजधानी जयपुर आएंगे और उनके आगमन के चलते आमेर किला महल 4 घंटे तक बंद रहेगा। हाथी गांव भी वो जा सकते हैं। सुरक्षा के चलते शहर में 24 जगहों पर ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं आज भारतीय स्टेट बैंक SBI के कर्मचारियों की हड़ताल भी होनी थी 25-26 मई को, आज और कल, लेकिन हड़ताल टल चुकी है। मैनेजमेंट और यूनियन की बैठक में सहमति बनी तो देश भर में SBI की ब्रांच सामान्य रूप से खुलेगी। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में भी भीषण गर्मी के असर के चलते आज 25 मई से स्कूलों और सरकारी दफ्तर ऑफिस का टाइम बदल दिया गया है। अब सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक काम होगा। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज राजस्थान के बीकानेर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब बॉर्डर और भी स्मार्ट होंगे। जो राजस्थान की पाकिस्तान वगैरह पर बॉर्डर लगती है, उसमें घुसपैठ रोकने का प्लान बनाने के लिए भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अब पूरी तरह से स्मार्ट बनाने की योजना के मकसद से गृह मंत्री आज बीकानेर के महत्वपूर्ण दौरे पर आ रहे हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में आदिवासी युवाओं को मिलेगा नया डिजिटल मंच। आज 25 मई को लॉन्च करने जा रही झारखंड सरकार आदि निवास मोबाइल ऐप। झारखंड की राजधानी रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। आदि निवास मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जोड़ेगा ये ऐप देश भर के युवाओं को। और पंजाब चंडीगढ़ में खेलो गेम्स 2026 का आयोजन भी आज 25 मई से शुरू होने जा रहा। उभरते खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका है। 11 इवेंट्स में खिलाड़ियों को दम दिखाने का मौका मिलेगा, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं हरियाणा के भी स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। बढ़ती गर्मी के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 25 मई को पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस साल भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें अलग अलग पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार वगैरह शामिल है। और इंडियन रेलवे का बड़ा फैसला देखिए, आज 25 मई से हरियाणा गुरुग्राम के रूट की कई ट्रेनों में समय में बदलाव रहेगा। और स्टूडेंट के लिए खबर है, CBSE ने 12वीं की स्कैन कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई। अब आज 25 मई तक मौका होगा, क्योंकि तकनीकी दिक्कतों के बाद CBSE ने यह फैसला लिया है। और खबर है, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी हिमाचल कांग्रेस। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली खबर भी पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जल्द ही हमारे देश में और महंगे हो सकते हैं फ्यूल ईंधन के दाम। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो सरकारी ऑयल कंपनी है, उसका कहना है कि अगर ये जो अमेरिका ईरान के बीच जंग चल रही है, युद्ध चल रहा, ये संकट जारी रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और भी बढ़ना तय है। वैसे पिछले 9 दिन में 3 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं, लगभग 5 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं। मैंने आपको लाइव अपडेट्स बताए हैं DLS न्यूज चैनल पर पहले ही। और वहीं खबर देखिए, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बताएं किस किस को जा रही है लूट की किस्त। और इस बीच अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत मुझ पर 100% भरोसा करता है। PM मोदी को पता है जरूरत पड़ने पर कहां फोन करना है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। भारत के फेवर में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह नया बयान दिया। ट्रंप बोले कि मुझे भारत से प्यार है। PM मोदी मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, मुझे वह बहुत पसंद है। PM मोदी की तारीफ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं और वो मेरे मित्र भी हैं। भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। और वहीं अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन के सीज फायर यानी 2 महीने की युद्ध विराम पर लगभग सहमति बनने में है। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और इसके तहत
हॉर्मुज रूट को फिर से खोला जाएगा और ईरान भी अपना यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ेगा। ये ट्रंप का बयान आ रहा है, लेकिन इस समझौते की रिपोर्ट्स के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ हम ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। वह इतिहास की सबसे खराब डील रही है, उससे ईरान को परमाणु हथियार बनाने का मौका मिला है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल बचाने की पीएम मोदी की अपील का असर दिखा। नमो भारत ट्रेन में 10% तक बढ़ी यात्रियों की संख्या, रिकॉर्ड 3 करोड़ के पार पहुंची राइडरशिप। पिछले सप्ताह भर में ये आंकड़े में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी बोले कि 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हम रुकेंगे नहीं। नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर से विपक्ष ने घेरा। देखिए राहुल गांधी बोले कि जब लाखों युवा सड़क पर हो, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो और पीएम चुप हो, तो सरकार जवाब देने नहीं बल्कि बचने में लगी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट जैसे पेपर लीक को रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, हम रुकेंगे नहीं। ये कहना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। और राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी दावा किया कि कभी सफल नहीं होगी इंडिया गठबंधन की साजिश। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीट पेपर को लेकर अब कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही जो बेहद दुखद हैं। देखिए कर्नाटक राज्य में एक छात्रा ने इस तरह का कदम उठा लिया, जबकि ये छात्रा इतनी होशियार है कि बोर्ड परीक्षा में इसके 92% अंक आए थे। नाम भाग्यश्री, कर्नाटक के कलबुर्गी का ये मामला है। न सिर्फ कर्नाटक की इस छात्रा ने इस तरह का कदम उठाया, बल्कि पिछले 12 दिनों में 5 स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। यही वजह है कि अब राहुल गांधी भी छात्र छात्राओं के सपोर्ट में उतरते हुए कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं दोस्तों नीट पेपर मामले को लेकर अब एनटीए ने शुरू किया रजिस्ट्रेशन फीस नीट रिफंड पोर्टल। 27 मई तक बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं स्टूडेंट। लगभग 22,79,000 छात्रों को वापस रिफंड मिल जाएगा उनकी एग्जाम फीस का। तो सरकार ने इसके लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भीषण गर्मी में चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर रही है। चारों धामों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पंजीकरण के लिए भी मारामारी चल रही है और कई श्रद्धालु भीषण गर्मी में बेहोश हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस बीच अब चारधाम यात्रा में सड़क सुरक्षा और स्वच्छता पर भी जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक नया जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। चार धाम सुरक्षित संस्कार नाम से यह अभियान शुरू किया गया है। और एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है कि चार धाम यात्रा में इस साल बढ़ते श्रद्धालुओं को लेकर ये उत्तराखंड सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। श्रद्धालुओं के लिए रात्रिकालीन दर्शन की व्यवस्था भी शुरू की जा सकती है ऐसा। वहीं हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा। सिरमौर में पहले चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। 547 केंद्रों पर 26 मई को मतदान होगा। वैसे हिमाचल में पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में चुनाव होंगे। और खबर देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन स्थल 2029 तक तैयार होंगे और इसमें गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम मुख्य केंद्र बनेगा। वहीं इबोला वायरस को लेकर पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। सरकार ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। वैसे देश भर में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। इबोला संकट के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि किसी भी राज्य के एयरपोर्ट पर कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा से आने वाले लोगों की स्पेशल स्क्रीनिंग करें और इन देशों की गैर जरूरी यात्रा से भी भारतीयों को बचने की सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। WHO ने तो इस प्रकोप को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, यानी काफी सीरियस महामारी बन सकती है ये इबोला अगर शुरुआत से ही ध्यान नहीं दिया गया तो। और यही वजह है कि क्योंकि WHO ने इसे वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया है, तो केंद्र सरकार ने इन देशों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है और ये भी कहा कि बुखार, कमजोरी, शरीर में दर्द, इन लक्षणों को अनदेखा ना करें ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। FIR दर्ज करके CBI जांच की भी मांग की जा रही है। आजकल आपको पता होगा ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी काफी तेजी से वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इस पार्टी पर CBI जांच की भी मांग की गई याचिका में। हालांकि अभी एक दिन पहले पार्टी के फाउंडर ने कहा था कि इंस्टाग्राम पेज भी हैक हो गया, लेकिन अभी फाउंडर बोले कि इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिल चुका है। और इनकी पार्टी पर जो पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाया जा रहा, तो इस पर भी दीपक ने डेटा शेयर करते हुए कहा कि इस अकाउंट पर 94% फॉलोवर्स भारतीय हैं। रिजू जी इन्हें पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमारे देश के NSA चीफ अजीत डोभाल से मुलाकात की। आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी अमेरिकी विदेश मंत्री जो भारत दौरे पर हैं, इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी। मार्को रूबियो के टूर के फोकस में ये 3 अहम मुद्दे हैं। PM मोदी से मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। रूबियो से बातचीत के दौरान
दौरान जयशंकर ने भी रखा भारत का 5 सूत्रीय रवैया। इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच संवाद और निर्बाध समुद्री व्यापार पर जोर दिया गया और देश की राजधानी दिल्ली से अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने अमेरिका और ईरान जंग पर भी बड़ा संकेत देते हुए कहा कि कुछ घंटों में दुनिया को अच्छी खबर मिलेगी, यानी अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर सहमति बन सकती है जल्दी। रूबियो ने एक और बड़ा ऐलान किया, वो बोले कि भारत अमेरिका से 47,000 अरब से भी ज्यादा का सामान खरीदेगा। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक गठबंधन भी मजबूत होगा। वहीं भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी वाले बयान पर भी अमेरिकी विदेश मंत्री निराश हुए। उन्होंने कहा कि हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, वे अमेरिका के नुमाइंदे नहीं हैं। और आज तो मार्को रूबियो राजस्थान जयपुर आएंगे, मैंने आपको बताया था अपडेट शुरुआत में। चलिए अगली खबर देखिए। एक्ट्रेस ट्विसा का शव शमशान घाट ले जाया गया। मौत के 12 दिन बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में उनका अंतिम संस्कार हुआ और इससे पहले दिल्ली एम्स की टीम ने उनका दोबारा पोस्टमार्टम भी किया। पिछले 12 दिन से उनकी डेड बॉडी को रखा हुआ था, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, लेकिन अब आखिरकार दिल्ली एम्स के दोबारा पोस्टमार्टम के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। उनके भाई ने भोपाल में उनको मुखाग्नि दी। ईश्वर एक्ट्रेस की आत्मा को शांति दें। वैसे एक्ट्रेस ट्विसा की मौत के मामले पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। अब सीजीआई की बेंच इस मामले पर आज सोमवार को सुनवाई करेगी। स्वतः संज्ञान मतलब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका नहीं लगाई, बल्कि खुद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने लेवल पर सुनवाई करेगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। अब सीएनजी, एलपीजी और हाइड्रोजन जैसे पंपों पर नहीं होगी मापतोल में हेरा फेरी। सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कई बार आपने भी इस तरह की शिकायतें सुनी होगी कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डीजल कम देते हैं, गाड़ियों में कम फ्यूल भरते हैं, मतलब जितना हम पैसा देते हैं उतना बराबर तेल नहीं डालते हैं, राइट। तो इस तरह की शिकायतें अब ग्राहकों की नहीं रहेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब सीएनजी, एलपीजी और हाइड्रोजन गैस भरने वाली मशीनों यानी डिस्पेंसर की जांच और सही मापतोल की जिम्मेदारी प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर्स को भी मिल गई है। सरकार ने इनकी जांच के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है। देख सकते हैं आप क्या होते हैं जीएटीसी केंद्र, और अब वेरिफिकेशन नई तरीके से कैसे तय होगा। प्राइवेट सेक्टर का इस मामले पर कंट्रोल होने के चलते धोखाधड़ी नहीं होगी। इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पंपों पर मशीनों की सही समय पर जांच होती रहेगी, जिससे ग्राहकों को गैस तेल कम मिलने की शिकायतें खत्म होगी ऐसा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश भारत में बच्चों की आबादी घटने लगी है। सिर्फ 6 राज्यों में फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर चल रहा है, जबकि भारत की कुल प्रजनन दर TFR रेट भी घटकर 1.9 ही रह गई है, जो कि आबादी को स्थिर रखने के आदर्श स्तर के 2.1 पॉइंट नीचे हैं। यानी आजकल हमारे देश में नई जनरेशन बच्चे कम पैदा कर रही है ऐसा। और इसमें भी रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो खास करके हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुस्लिमों की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है हमारे देश में। चलिए दोस्तों पॉलिटिक्स पर खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के फाल्ता में भी पहली बार भाजपा की जीत हुई। CPIM कैंडिडेट को 1 लाख वोटों से हराया। चुनाव से हटे TMC के जहांगीर को 7,783 वोट कुल मिले। और वहीं देखिए पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री के बेटे को गोद में उठाया, टेबल पर खड़ा करके दुलारा, बेटी को कॉपी दी। राम मोहन नायडू फैमिली संग पहुंचे थे पीएम से मिलने, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर अब NIA ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि इस ब्लास्ट के लिए आतंकियों ने YouTube और ChatGPT का इस्तेमाल किया और सीखा कि रॉकेट कैसे बनाए, मिक्सचर रेशियो जैसे सवाल पूछे। 7,500 पेज की NIA ने चार्जशीट पेश की और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। और वहीं जम्मू पहलगाम हमले पर भी नई रिपोर्ट सामने आ रही कि आतंकियों तक चीन के रास्ते पहुंचा GoPro कैमरा जो अमेरिका में बना था। इससे हमले की रिकॉर्डिंग की गई। NIA चार्जशीट में ये भी खुलासा सामने आ रहा। पिछले साल 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था उस पर यह जांच रिपोर्ट आई है। और एक बड़ी चोरी की घटना देखिए दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय रिजर्व बैंक RBI खजाने से 8.5 करोड़ से भी ज्यादा की चोरी की गई। बैंक कर्मी गिरफ्तार हुआ। इस मामले में बक्सों में भरकर केस ले गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इनसे गाड़ी खरीद ली, दुकान खरीद ली। एक महिला स्टाफ को भी 28 लाख रुपए दिए। मतलब देखिए नॉर्मल बैंक को लूटे तो अलग बात है, खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करेंसी चेस्ट से ही केस चोरी कर लिए यार, हद होती है। अब तो कहाँ गई RBI की सिक्योरिटी, सवाल खड़े होते हैं ये तो। या बड़े बड़े लेवल की मिली भगत है इसमें भी। ये CCTV वीडियो सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। चलिए आधार कार्ड को लेकर अपडेट है कि अब आधार में किसी भी तरह का सुधार यानी करेक्शन कराना आसान हो चुका है। अगले महीने 1 जून से तो उदय की तरफ से एक खास ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की जा रही है, जिसके तहत 1 जून से आधार के ऑनलाइन पोर्टल पर साइट पर ही आपको आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा भी मिल जाएगी, जिससे आधार में किसी भी तरह का संशोधन कराना आसान होगा। उदय खास करके आधार सेवा केंद्रों पर दिव्यांगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सुविधा देने के लिए प्राथमिकता दे रहा है। इसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है तो भी उदय ने नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आप SMS या ईमेल के जरिए अपने आधार नंबर को भी रिकवर कर पाएंगे। उदय की वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं आधार नंबर। इसके लिए सिंपल ये स्टेप्स हैं। आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर, ईमेल को ऑथेंटिकेट करके OTP वेरिफिकेशन के जरिए अपना आधार नंबर वापस रिकवर कर सकते हैं। और SMS के माध्यम से भी आधार नंबर रिकवर करने की सुविधा शुरू कर दी है उदय ने। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए गर्मी के हालात इतने चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में तापमान 48 डिग्री से ऊपर पहुंचा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में टेम्परेचर 47 के पार चल रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 शहर अकेले भारत के हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये AQI के ऑफिशियल डेटा है और अभी तो सप्ताह भर तक और गर्मी बढ़ेगी क्योंकि आज से ही तो नौतपा शुरू होने जा रहा। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, नौतपा में अगले 9 दिन सूर्य की रोशनी सीधी धरती पर गिरेगी जिससे और ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी सीधी किरणें टकराने की वजह से। बाकी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। नौतपा से पहले ही मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का असर दिख रहा। खजुराहो, नौगांव सबसे गर्म चल रहे हैं। कई शहरों का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक घटना, पारा 46 के पार पहुंचा। एक जगह तो चलती कार में आग लग गई, एक जगह ट्रैफिक संभाल रहे ट्रैफिक जवान की भी मौत हो गई। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है, तो इससे लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। ये यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में भारी गर्मी का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट है। बाकी इन 14 जिलों में आज आंधी तूफान, बारिश, बिजली का भी अलर्ट रहेगा। और राजस्थान में देखिए 18 जिलों में लू का अलर्ट, तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंचा। सड़कों पर पानी के कैंपर लगाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आइस बॉक्स रखे जा रहे हैं कई जगहों पर। और बिहार में भी पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। डेहरी का तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंचा। इतनी गर्मी पड़ रही, खगड़िया, बेतिया में भी 40 के ऊपर चल रहा। 4 जिलों में बिहार में हीट वेव की चेतावनी और 5 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी देख सकते हैं आप। पूर्वी बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश का माहौल रहेगा आज। और हरियाणा के भी 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। 28-29 मई को तेज हवा और बारिश की संभावना रहेगी। फिर पंजाब, चंडीगढ़ में भी अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट रहेगा। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश के आसार हैं। हरिद्वार अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा, आदि कैलाश सबसे ठंडा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 7 फुट बर्फ में टूरिस्ट ने मस्ती की। मई में स्नोफॉल एंजॉय देखने को मिल रहा। 25,000 टूरिस्ट रोहतांग, बारालाचा पहुंचे हैं। वैसे हिमाचल में अभी अगले 5 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट रहेगा। 26 मई से मैदानी इलाकों में हीट वेव भी चलेगी। 42 डिग्री टेम्परेचर के साथ ऊना अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। बाकी अगले 2 दिन, आज 25 मई और कल 26 मई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और देश भर के अलग अलग राज्यों में अभी तापमान क्या चल रहा। मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों में जहां जहां आप ये रेड एरिया देख पा रहे यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई है। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा, कमेंट करके बताएगा जरूर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आखिर कई दिनों की छुट्टियों के बाद आज सोमवार को तेजी के साथ खुल सकता है शेयर बाजार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान समझौता लगभग फाइनल हो चुका, तो इस युद्ध विराम का असर मार्केट पर भी दिख सकता है। पिछले सप्ताह भी मार्केट में कुछ तेजी रही, जिसके चलते भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 74,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है। और भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश पर भी रिपोर्ट आ रही कि FPI ने इस महीने मई में अब तक भारतीय पूंजी बाजार से 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, पंजाब में कल 26 मई को भी छुट्टी का ऐलान किया है, क्योंकि नगर निगम, नगर कैंसिल और नगर पंचायत के चुनाव करवाए जा रहे हैं। इसी बीच पंजाब सरकार ने कई जगहों पर छुट्टियों का आदेश जारी किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 57% नियोक्ताओं ने, यानी कंपनियों ने माना कि कंपनियां भर्ती करने के लिए सत्यापन मानकों से समझौता कर रही हैं। लोगों को जॉब्स देते दौरान, नौकरियां देते दौरान, ये रिपोर्ट सामने आ रही देख सकते हैं आप। और किसानों को लेकर खबर आ रही कि कपास से 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का प्लान कर रही है सरकार। यह कदम कपड़ा उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा और लाखों रोजगार को प्रभावित करने वाले निर्यात को भी बढ़ावा देगा। और खबर है बिहार राज्य में ईवी खरीदने पर अब आपको सब्सिडी मिलेगी। 1 जून से ही बिहार की सम्राट सरकार राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 लागू करने जा रही है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर महिलाओं को विशेष सब्सिडी दी जाएगी। महिलाएं अगर इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदती हैं तो उन्हें 2 व्हीलर पर 12,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा, जबकि कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी सरकार द्वारा। जबकि पुरुषों को सिर्फ 2 व्हीलर पर ही सब्सिडी मिलेगी 10,000 रुपए तक की। और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर भी सरकार ने फोकस रखा है। इसमें भी महिलाओं को 50 से 60,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। और इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता बनाने के लिए सरकार ने कंपनियों को टैक्स में भी बड़ी राहत दी है। बिहार में रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% टैक्स छूट भी दी जाएगी, जिससे आम ग्राहकों की खरीद लागत पहले से ही कम हो जाएगी। ऐसा चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा में गर्मी की छुट्टियों में इस बार स्टूडेंट को अनूठा होमवर्क दिया गया है। पहली बार AI की एंट्री हुई होमवर्क में। गर्मी की छुट्टियों में अब छात्र घर पर अखबारों का एनालिसिस करेंगे, ढाबा खोलेंगे, थाने भी जाएंगे। इस तरह के प्रैक्टिकल होमवर्क भी दिए गए हैं। AI और बड़ों की जुगलबंदी होमवर्क में इस बार देखने को मिली है, तो वाकई में इस तरह के प्रैक्टिकल होमवर्क बच्चों को क्रिएटिव बनाएंगे। ये हरियाणा की शिक्षा विभाग की बहुत ही अच्छी पहल है। और बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु में पिछले 3 दिन में 3246 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया नशा तस्करी के खिलाफ। एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने 419
ड्रग तस्करों से गांजा और नशीली दवाइयां भी जब्त की, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और हनी ट्रैप पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हनी ट्रैप 2 केस में नेता और अफसरों के 100 आपत्तिजनक वीडियो सामने आए। मध्य प्रदेश इंदौर से लेकर गुजरात दिल्ली तक बिजनेसमैन भी जाल में फंस चुके हैं और खास करके इंदौर में तो चर्चित हनी ट्रैप मामला एक बार फिर से केंद्र में है, देख सकते हैं आप डिटेल। और पानी की बर्बादी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, हमारे देश के बड़े शहरों में 25 से 60% तक पानी की बर्बादी हो रही है। देखिए मुंबई में तो इतना पानी बर्बाद किया जा रहा है कि भोपाल इंदौर की जरूरत से भी ज्यादा पानी बर्बाद होता है। इंदौर में 65% पानी लीकेज के मामले देखने को मिले हैं। तो ऑल ओवर डेटा कहता है कि देश के लगभग सभी बड़े शहरों में 25 से 60% तक पानी वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जिसमें ज्यादातर पानी लीकेज के जरिए वेस्ट हो रहा है। ऐसा शहरों में पानी की बर्बादी के पीछे 5 बड़े कारण एक्सपर्ट की तरफ से बताए गए, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। इंटरव्यू के बहाने एक लड़की की आंखें स्कैन कर ली और फिर एआई से उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी बदल दिया। राजस्थान के करोड़ों लोगों पर इस तरह की साइबर ठगी का खतरा मंडरा रहा। हाल ही में इस तरह का ये अनूठा मामला देखने को मिला, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनूठी ठगी का। तो सावधान रहें, अलर्ट रहें। और बॉलीवुड से खबर देखिए, राजकुमार राव के बतौर निर्माता पहली थिएट्रिकल फिल्म आने जा रही, दशहरे पर रिलीज होगी रफ्तार। साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश भी इस फिल्म में लीड रोल में दिखेगी। वहीं आम की खेती पर इस बार रिपोर्ट आ रही कि मलिहाबादी आम आंधी बारिश की वजह से 60% कम पैदावार हुआ। तो इस बार 60 रुपए वाला आम 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक मिलेगा। किसान बोले कि देश से बाहर नहीं भेज पाएंगे ऐसा। और भारत में जो आवारा डॉग्स की समस्या है, इस पर एक अनोखी रिपोर्ट देखिए। ताइवान देश ने इस समस्या के लिए एक अनोखा देखरेख वाला सबसे सफल मॉडल अपनाया। यहाँ आवारा कुत्तों के लिए अलग से सरकार ने पार्क बना रखे हैं, पुल बनाए हुए हैं, जहाँ लावारिस कुत्ते खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं और आम लोगों को काटते नहीं है। तो कहीं न कहीं भारत सरकार को भी ताइवान मॉडल पर विचार करना चाहिए, राइट। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। बीते दिन कर्नाटक में गंभीर हादसा हो गया। नदी में सीपियां इकट्ठा करने गए एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में यह नदी में डूबने से 7 तो महिलाएं और एक व्यक्ति समेत 8 की जान चली गई। प्रधानमंत्री ने मुआवजे की भी घोषणा की है। और देखिए चीन की कोयला खदान में विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक 90 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। राजस्थान के राजसमंद में भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार 3 लोगों को ट्रेलर ने रौंदा, तीनों की मौत हो गई, चालक फरार है। और देखिए पंजाब अमृतसर गुरुद्वारे में महिलाओं पर 200 किलो की शटरिंग प्लेट गिरी, 2 महिलाओं की जान चली गई। लंगर हॉल में ये जाप कर रही थी। चलिए कुछ अमेरिका ईरान युद्ध की बड़ी खबरें देखिए आप। अमेरिका के सामने ईरान ने सरेंडर कर दिया। परमाणु यूरेनियम छोड़ने को तैयार हुआ तेहरान। यूएस अधिकारियों ने यह दावा किया कि पीस डील पर इस तरह से शांति सहमति बन रही है। और ट्रंप ने खुद ये ऐलान करते हुए कहा कि ईरान से शांति समझौता और हॉर्मुज रूट खुलना लगभग तय हो चुका है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा होगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि अगले 30 दिन में फिर खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान के बड़े ऐलान से दुनिया को राहत मिलेगी। ईरान ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर युद्ध के पहले जैसी सामान्य स्थितियां हो जाएगी वापस। और उधर अमेरिका भी ये कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना छोड़ देगा। और एक ईरानी दूत का भी बयान सामने आ रहा है कि हमें नहीं चाहिए परमाणु हथियार, यह हराम है। दिल्ली में ईरानी दूत के ऐलान से हर तरफ खुशनुमा माहौल देखने को मिला। लेकिन उधर ईरान से जो बयान सामने आ रहा है वो कुछ अलग ही है। देखिए ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि ईरान हॉर्मुज खोलो और जंग खत्म करो, लेकिन ईरान से तेहरान ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे। जबकि ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलने से लेकर यूरेनियम वापस सौंपने तक यूएस और ईरान के बीच शांति समझौतों में इन्हीं अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, राइट। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर। बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में भी बड़ी चूक देखने को मिली। जब ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर थे तब व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चली। सीक्रेट सर्विस ने उस संदिग्ध व्यक्ति को ढेर कर दिया जिसने गोलीबारी की थी। व्हाइट हाउस पर फायरिंग के बाद अमेरिका के सुरक्षा विभाग में भी हड़कंप समझ गया। सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि अमेरिका के साथ जटिल समय में हो रही बातचीत के सार्थक होने की उम्मीद है। कुछ और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। बांग्लादेश में खसरे का कहर देखने को मिल रहा। अब तक 528 बच्चों की मौत हो चुकी है। वैक्सीन की कमी पर अब यूनिसेफ ने भी चेतावनी दी है। और पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। एक आतंकी ने ट्रेन में धमाका किया जिसमें 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास ये आत्मघाती हमला देखने को मिला। 82 लोग घायल हो गए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, इतना बारूद था हमले में। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना भयानक रहा होगा। आसपास कई कारों के परखच्चे उड़ गए, जलकर भस्म हो गई कारें भी। वहीं इधर रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बार फिर से बढ़ने लगा। देखिए आप, रूस ने यूक्रेन पर ओरेस्निक मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि रूसी पागल हो चुके हैं।
रूस की राजधानी मॉस्को से ओरेस्निक मिसाइल हमला किया यूक्रेन पर रूस ने, जिसके चलते यूक्रेन में कई इमारतें भी मलबे में ढेर हो गई। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, ब्रिटेन में हरियाणा के परिवार ने इतिहास रचा, माँ और बेटा दोनों एक साथ मेयर बने। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक परिवार ने यह नया इतिहास रच दिया। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले एक ही परिवार के माँ बेटा एक ही समय में अलग अलग शहरों के मेयर बने हैं, देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर आ रही कि स्पेन में घर खरीदना मुश्किल हुआ, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। आगामी चुनाव से पहले स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज के लिए मुश्किलें चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रहे, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, बकरीद के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं की बलि स्वीकार्य नहीं होगी और सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं खबर है बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भोजपुर में रोजगार क्रांति आई, 224 उद्योगों को मंजूरी मिली, डिजिटल और फूड प्रोसेसिंग पहली पसंद बनी है। और वीबीजी रामजी बिल को लेकर भी अपडेट आ रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की नई गारंटी देगी केंद्र सरकार ने। मनरेगा योजना की जगह आने वाली वीबीजी रामजी अधिनियम के नए मसौदों के नियम भी जारी कर दिए हैं। वहीं देखिए हमारे देश के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह बोले कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है, स्वदेशी तकनीक से मजबूत होगा भारत। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु ने आदेश दिया, कहा कि अवैध विदेशी नागरिकों के लिए बनाए होल्डिंग सेंटर। बंगाल सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं। और भारत की ताकत बढ़ने पर एक और अच्छी खबर देखिए, अब पानी के अंदर भी भारत की धमक रहेगी, समुद्र में नजर रखेगा हाईटेक अंडर वाटर व्हीकल। भारतीय नौसेना ने इसके लिए तैयारियां भी तेज की। वहीं खगोल विज्ञान से बड़ी खबर देखिए, सूरज की भीषण गर्मी का खुला रहस्य, कोरोना में छिपी चुंबकीय तरंगें लाखों डिग्री तापमान बना रही हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने नए अध्ययन में खुलासा किया है कि सूरज के कोरोना में मौजूद चुंबकीय तरंगे और सूक्ष्म अशांति वहां लाखों डिग्री तापमान बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। ये कोरोना वो कोरोना वायरस वाला नहीं है। सूर्य का जो कोर होता है ना, उसके बाहर जो आउटर एरिया होता है उसे कोरोना कहते हैं। बाहरी परत आखिर इतनी गर्म क्यों होती है? ये सवाल दशकों से वैज्ञानिकों के लिए बड़ी पहेली बना हुआ था। तो भारत ने इस सवाल के जवाब में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका राज खोला है ऐसा। और खबर देखिए, भारत सरकार का प्लान है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे सीमा को अभेद बनाएंगे 10 कवच। अगले 1 साल में लागू होगी ये परियोजना। सीमाओं पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ये प्लान कर रहा है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जलवायु परिवर्तन और गर्मी ने उड़ाई नींद, डिहाइड्रेशन के बड़े मरीज, सूरज ढलने के बाद भी नहीं मिल रही है राहत। क्लाइमेट ट्रेंड्स की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि ग्लोबली दुनिया के ज्यादातर देशों में फ्यूल ईंधन के दाम बढ़ चुके हैं। सरकार ने ये राहत का दावा देते हुए कहा कि भारत में तो फिर भी सबसे कम दाम बढ़े हैं ऐसा। वहीं देखिए भारतीय वायुसेना की शान ने भी रचा नया इतिहास, सूर्य किरण टीम के 30 साल पूरे हुए। बीदर में अब भव्य समारोह आयोजित होगा इसको लेकर 26 मई को कल। और तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला देखिए, जूनियर कॉलेजों में मिलेगा मिड डे मील, 2.5 लाख नए घरों को भी मंजूरी दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तो तेलंगाना सरकार छात्रों और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए ऐलान किए हैं। राज्य कैबिनेट ने सभी जूनियर कॉलेजों में पढ़ने वाले 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए भी मिड डे मील योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इंदिरमा आवास योजना के दूसरे चरण में राज्य में 2.5 लाख नए घर बनाने का फैसला भी किया है। सरकार का कहना कि इन फैसलों के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा होगा। और अगली खबर देखिए, पंजाब के बेटे ने रचा इतिहास, 100 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड और 9 नैनो सेकंड का राष्ट्रीय नया रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शुभकामनाएं दी। वहीं छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को रफ्तार मिलेगी। 8,555 पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायतों को सौंपी गई छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ सरकार का यह भी कहना है कि पेट्रोल डीजल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त ईंधन का स्टॉक अवेलेबल है। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर पेयजल संकट से निपटने की युद्ध स्तरीय तैयारियां शुरू हुई। अधिकारियों की छुट्टियां भी 1 महीने तक रद्द रहेगी, इस डिपार्टमेंट से जुड़े। और खबर है हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का क्रेज बढ़ा। प्राइवेट स्कूल छोड़कर 11,000 से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। हिमाचल की सुकू सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, आचार संहिता हटते ही मौके पर ही होगा जनता की समस्याओं का समाधान। हिमाचल सरकार का कहना है कि चुनाव के बाद जैसे आचार संहिता हटती है, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को फिर से शुरू करेगी। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक गाँव का दौरा करके आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे ऐसा। और खबर है दोस्तों, अब फीचर फोन में भी, यानी जो बटन वाला कीपैड वाला फोन आता है उसमें भी काम करेगा भीम यूपीआई ऐप। एनपीसीआई की तरफ से ये बड़ी तैयारी की जा रही है। वहीं झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। हेमंत सरकार ने एक साथ 147 अधिकारियों का ट्रांसफर किया। और राजधानी दिल्ली में कॉलोनियों में प्राइवेट कूड़ा उठाने वालों को एमसीडी देगी आईडी कार्ड। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली जेएनयू में विवाहित पीएचडी छात्रों के लिए हॉस्टल महंगा हुआ। 1 जून से लागू होंगे नए नियम और फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ने जा रहा, देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। जबलपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन अब नियमित चलेगी, जिससे मुंबई का सफर आसान होगा। और हरियाणा सरकार का कहना है कि एसआईआर शुरू होने पर बीएलए को प्रशिक्षित करेगी कांग्रेस। 27 तारीख को चंडीगढ़ में लगेगा शिविर भी।
और एक बड़ी घटना देखिए, हरियाणा के अंबाला का यह मामला है। 8वीं पास शख्स बिना लाइसेंस के कई नामी कंपनियों के बड़े ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहा था। क्लिनिक प्लस, शैम्पू वगैरह देख सकते हैं आप। चलिए उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। यूपी में 5 राष्ट्रीय संस्थाओं से योगी आदित्यनाथ सरकार का एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत मिशन जीरो पॉवर्टी से गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा। और डामर की किल्लत से अब उत्तर प्रदेश में बदलेगा सड़क बनाने का तरीका। PWD ने नया प्लान बनाया है। अब सीमेंट और कंक्रीट पर सड़क निर्माण पर जोर रहेगा ऐसा। वहीं उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को जोड़ेगा 300 किलोमीटर लंबा हाईवे। यमुना गंगा पर बनेगा पुल। 6,500 करोड़ से बदलेगी तस्वीर। और उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा और वाहनों की फिटनेस को लेकर भी चलेगा अभियान। 2026 में दुर्घटना में कमी आई है। वहीं यूपी में DMO की मदद से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होगी वक्फ संपत्ति। बोर्ड में तैनात होंगे अतिरिक्त कर्मचारी भी। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले। $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारियां तेज हुई। राजस्थान राज्य में बिजली, पानी, रोजगार और गाँव के विकास पर अब बड़ा फोकस रहेगा। और राजस्थान में दुर्लभ खनिजों का भी महाभंडार बनने जा रहा। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा देश की सामरिक सुरक्षा का नया केंद्र। और राजस्थान में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी मिली रफ्तार। RSRDC बोर्ड बैठक में 4,938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। डिप्टी CM दिया कुमारी ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के दमोह में एक टीचर के मकान से निकले 102 ब्रिटिश कालीन सिल्वर कॉइन। खुदाई कर रहे मजदूर बोले कि बाल्टी भर कर ले गया मालिक। वजन 35 किलो से भी ज्यादा है। और मध्य प्रदेश के ADG रेल ने यूपी के CM को भी सलाह दी। कहा कि रेत पत्थर खनन के ठेकों पर रोक लगाएं। झारखंड में मौसम विभाग का कहना है कि 7 से 10 जून के बीच मानसून प्रवेश कर सकता है। हालांकि आज ज्यादातर जिलों में लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हरियाणा ITI एडमिशन के लिए आवेदन जल्द स्टार्ट होंगे। 80+ ट्रेड्स के लिए कर सकेंगे अप्लाई। यूपी मदरसा बोर्ड नतीजों में बेटियों का दबदबा देखने को मिला। 29,000 से ज्यादा छात्राएं पास हुई। टॉप 3 रैंक पर भी छात्राओं का ही कब्जा रहा। और राजस्थान में SI भर्ती 2021 परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को फिर से करानी होगी KYC। इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स भी देख लीजिए। SBI में 7,150 से ज्यादा पदों पर भर्ती चल रही है। रेलवे में 6565 पदों पर वैकेंसी है। टोटल 20,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली हैं। सप्ताह भर मैंने आपको सभी अपडेट्स बताए थे। और CUET UG एग्जाम पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। NTA ने 28 मई की परीक्षा को रीशेड्यूल कर दिया, यानी फिलहाल टाल दिया। नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। और बिहार के TMBU में सभी कॉलेजों में अब फ्री होगी इंटर्नशिप। ABVP के प्रदर्शन के बाद BSW ने नया आदेश जारी किया है। ओके, और खेल समाचार पर खबर देखिए। IPL के आखिरी लीग मैच में जीती दिल्ली कोलकाता को 40 रन से हराया। दोनों प्लेऑफ में नहीं पहुंची हैं। वहीं राजस्थान IPL के प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। सीजन की टॉप 4 टीमें तय हुई। और रोहित शर्मा IPL में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। 19वीं बार रोहित 0 पर आउट हुए हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष और कर्क राशि वालों की इनकम के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के अधूरे काम भी पूरे हो सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सिंपल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।